सो स्टूडेंट्स, हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट। एक बारी सारे स्टूडेंट्स को आ जाने दीजिए, उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे ये। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपके करिकुलम आपको बताया जाएगा, फिर हम इस चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए आप 2 से 3 मिनट का वेट करिए कि सबको एक बार आ जाने दीजिए, फिर हम एक साथ स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को।
तो स्टूडेंट सब आ गए हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इवेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आशीष, आई एम फैकल्टी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एट केपी इंटर्न्स। और ये जो पूरा इंटर्नशिप ड्यूरेशन रहेगा इसमें इवेंट मैनेजमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इवेंट मैनेजमेंट के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके रियल लाइफ में कैसे आपकी हेल्प करेगा, और साथ में ये आपकी कैसे इकोनॉमिक अर्निंग्स के लिए आपके लिए हेल्प करेगा, ये कैसे आपकी स्किल डेवलप करेगा, और आज के टाइम पे जो करंट वर्ल्ड है इसमें इस चीज का बेनिफिट क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इवेंट मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इवेंट और मैनेजमेंट, दे आर बेसिकली टू डिफरेंट टर्म्स, इवेंट एंड मैनेजमेंट। अब हम यहां से देखें तो इवेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली इवेंट से हम क्या समझते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब कोई भी एक फंक्शन। इवेंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कॉरपोरेट इवेंट्स हो गए। कॉरपोरेट इवेंट्स का मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो गई, सेमिनार्स हो गए, प्रोडक्ट, उनको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उनके लिए हो गई, उनके एनुअल मीटिंग्स होते हैं तो वो सब हो गई, अवार्ड सेरेमनीज हो गई। दूसरे आते हैं सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट से हम क्या समझते हैं, शादी हो गई, बर्थडे पार्टीज हो गई, फैमिली सेलिब्रेशंस वगैरह सब कुछ हो गई जो हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट करते हो, वैसे इवेंट्स कहलाते हैं सोशल इवेंट्स। उसके बाद आपने काफी टाइप की चीजें देखी होंगी, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, अभी करंटली चला था फीफा। दे आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अ स्पोर्ट्स इवेंट। अब बेसिकली कुछ इवेंट्स जैसे होते हैं, उन इवेंट्स में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा के पूरा इंडल्ज होता है। जैसे कि शादी वगैरह होती है, उसमें केवल एक फैमिली इंक्लूड होगी, एक परिवार इंक्लूड होगा या रिलेटिव इंक्लूड होंगे। बट एक स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, एजुकेशनल इवेंट्स हो गए, बिजनेस इवेंट्स हो गए, एंटरटेनमेंट इवेंट्स हो गए, गवर्नमेंट इवेंट्स हो गए, इन सब में बेसिकली क्या होता है ना कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके थ्रू अर्न करते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि हम देखें कि हम एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, जैसे कि हम देख लेते हैं आईपीएल। अब आईपीएल को अगर आप देखें तो आपने एक चीज सुनी होगी, टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल। इसका मतलब होता है वो स्पॉन्सर, इसको उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब उनके ब्रांड को उस चीज के आगे लिखने के लिए उस ब्रांड ने उनको पैसा दिया है। समझ रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई भी क्रिकेट का जब इवेंट होता है तो उसमें काफी टाइप की सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, टी और कॉफी वगैरह हो गए। तो ये सब भी किसी पर प्राइवेट कंपनी के थ्रू आती हैं जो उनको स्पॉन्सर करती हैं, तो उनको भी एक अर्निंग का मौका मिलता है। सिमिलरली पूरे क्रिकेट में एक पूरा ऑडियो सिस्टम होगा, एक पूरा विजुअल सिस्टम होगा, टेलीकास्टिंग सिस्टम होगा, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होगा। तो हर किसी के ऑर्गेनाइजेशन को एक पैसा कमाने का एक तरीका मिल जाएगा इस क्रिकेट के इवेंट के थ्रू। तो यही सब चीजें कहलाती हैं कि इवेंट। तो पहली टर्म हमारी क्या हो गई, इवेंट। अब दूसरी टर्म क्या है हमारी, वेट फॉर अ सेकेंड। तो बेसिकली हमारी जो दूसरी टर्म है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए मुझे। मैनेजमेंट से आप लोग क्या समझते हैं, लिखिए चैट सेक्शंस वगैरह में जो भी आप मैनेजमेंट से समझते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट का मतलब होता है, किसी भी चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर हर एक चीज को लिंक करते हुए ऑर्गेनाइज करना, हर एक चीज में कोऑर्डिनेशन बिठाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसमें
कोई मिनिस्टर या फिर कोई भी आपको अवार्ड देने के लिए आएगा। तो अब पूरी अवार्ड सेरेमनी में टेंट भी लगेगा, स्नैक्स भी होंगे, ब्रॉडकास्टिंग भी होगी, अवार्ड्स की ट्रॉफियां भी होंगी, और साथ में मोमेंटोज भी होंगे। अब इन सब चीजों को देखने वाला तो कोई ना कोई होगा जो करवा रहा होगा इस चीज इन सब चीजों को। अब ऐसा तो है नहीं कि जो फंड देगा, जैसे कि मान लो कि मुझे कोई इवेंट, मुझे मेरे घर पे शादी है और मुझे शादी करवानी है किसी की। मान लो कि आपकी किसी फैमिली रिलेटिव की शादी है और वो करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या क्या करना पड़ेगा? एक गेस्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद उनको एक टेंट वाले हायर करने पड़ेंगे। उनको जो फूड फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ऑडियो सिस्टम्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। और भी काफी टाइप की चीजें होंगी। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कोई भी एक, मतलब कोई भी एक पर्सन जो ये काम करता होगा, जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं इवेंट मैनेजर या प्लानर या ऑर्गेनाइजर या कोऑर्डिनेटर। अब ये सारे टर्म जो हैं वो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर की सब टर्म्स है। सब टर्म्स जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक मैनेजर हूँ। मैनेजर बैंक वाला मैनेजर नहीं। मैं एक मैनेजर का मतलब मैं काफी सारे इवेंट्स करवाता हूँ, प्रोग्राम्स करवाता हूँ, क्योंकि मेरा ये फील्ड है। अब इस फील्ड में मेरा, अगर मैं इवेंट मैनेजर हूँ, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स भी उन्हीं के थ्रू होंगे। जैसे मेरे पास जो ऑडियो सिस्टम्स करवाते हैं तो उनके मेरे पास कॉन्टेक्ट्स होंगे। वेट फॉर अ सेकेंड। तो बेसिकली जो ये सारी चीजें हो गई और ये इवेंट्स हो गए, ये सारी चीजें आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल अर्निंग का सोर्सेज है। जैसे कि कोई भी क्रिकेट का इवेंट होता है तो उसके थ्रू बीसीसीआई कमाती है, क्रिकेट की टीमें कमाती हैं, जो स्पॉन्सरशिप ब्रांड्स कर रहे हैं वो कमाते हैं। काफी सारे वहां पर चैरिटेबल फंड्स के होते हैं वो कमाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं जो ऑडियो सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, टेलीकास्टिंग सिस्टम ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब कमाते हैं। यही सब चीजें हैं जो इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू आज की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो हम देख सकते हैं। अब जैसे कि एक चीज देखिए आप, कि आपको इस इवेंट मैनेजमेंट से हेल्प क्या मिलेगी, आपका बेनिफिट क्या होगा, आपकी कौन सी स्किल्स डेवलप होंगी, इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। आप जब ये पूरा डोमेन पढ़ेंगे तो एंड में क्या होगा कि आपको, आपके अंदर इतनी स्किल्स हो सकती हैं कि आप किसी भी इवेंट को विदाउट किसी आउटर इवेंट मैनेजर के एक पूरे इवेंट को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही प्रॉपर, आपके पास आपको लॉजिस्टिक नॉलेजेस होंगी, आपको काफी टाइप के काफी टाइप के प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स और तरीके मिलेंगे, जिनके थ्रू आप कोई भी बड़े से बड़ा और बड़े से बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अब जैसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है इवेंट मैनेजमेंट की। तो इवेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इवेंट्स such as conferences, seminars, wedding, exhibitions, festivals, corporate events, meetings। ये सारी चीजें ही मिलके बनाती हैं इवेंट मैनेजमेंट को। जैसे कि मैं आपको हिंदी में समझाऊं, किसी भी कि, किसी भी चीज को प्रॉपर प्लान के साथ ऑर्गेनाइज करते हुए, सारी चीजों के सारी चीजों के बीच में तालमेल रखते हुए उस काम को करना ही इवेंट मैनेजमेंट है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट, from developing the concept and preparing the budget to selecting the venue। मतलब कि जो पूरा इवेंट मैनेजमेंट है वो फंड, मतलब कि पैसा पैसा प्राप्त करने से लेके, जगह सेलेक्ट करने से लेके, पूरी पूरा कंसेप्ट बनाने से लेके, पूरे इवेंट को सक्सेस करने तक इवेंट मैनेजमेंट कहलाता है। और इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू
हम इंश्योर करते हैं कि हर एक चीज स्मूथली रन हो, पहले दिन से और उस दिन तक जब तक इवेंट है। अब जो इवेंट मैनेजमेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी महत्वता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन few words I will explain the importance and the objective of event management. The main key objective of event management is to create a well organized, memorable and successful experience while meeting the goals of the client or organization. It requires strong communication, leadership, problem solving, time management, creativity and teamwork skills. इसका मतलब इवेंट मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि जो इवेंट करवा रहा है वो पूरी चीजों से संतुष्ट हो, उसने जो बजट अपने आप बारे में सोच रखा है उसी बजट में वो चीज हो, प्रॉपर पूरा इवेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। और ये सब चीजें जब ही सक्सेस हैं जब जो बंदा इवेंट करवा रहा है उसके उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, अच्छी लीडरशिप स्किल्स हो, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट, कि किसी गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में ही उसको वो काम करना है। जैसे कि मैंने बोला कि क्रिकेट का मैच 8 बजे स्टार्ट होगा, उससे पहले पूरा पूरे स्टेडियम में हर एक फैन बेस को ड्रिंक्स एंड स्नैक्स की अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है और वो ये सब चीजें जब जब प्रोवाइड करवा रहा है जब मैच या तो खत्म होने की कगार पे हो या आधे से ज्यादा मैच खत्म हो चुका हो, तो इन चीजों का फिर कोई फायदा नहीं रहता उस समय। तो यही चीजें काम आती हैं आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप सबको अब तक समझाया वही वही चीजें इस सब चीजों में लिखी हुई हैं। जैसे कि जो ये टर्म है इवेंट, वो अगर आप देखें सबसे पहले ये जो टर्म है इवेंट वो कहाँ से आई है। इस इवेंट का कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी ना, कि किसी ने पहली बार किसी चीज को बोला होगा इवेंट। तो बेसिकली एक स्कॉलर थे, ग्लेन बॉडिन, जो कि एक ब्रिटिश स्कॉलर है। वो प्रिंसिपल लेक्चरर थे और इसी फील्ड में इवेंट मैनेजमेंट एट द यूके सेंटर फॉर इवेंट्स मैनेजमेंट। किस यूनिवर्सिटी में थे वो? लीड्स पैकेट यूनिवर्सिटी। और वही पहले इंसान थे जो पूरे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड थे उनके कामों के लिए इवेंट मैनेजमेंट में और हॉस्पिटैलिटी में। उनकी जो पूरी रिसर्च है, पूरी जितनी भी उन्होंने रिसर्च वगैरह की है, वो सारी एक ही चीज को पॉइंट आउट करती है कि हाउ अ हाउ अ इवेंट कैन बी प्लान्ड, सर्विस क्वालिटी, इवेंट इवोल्यूशन एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इवेंट्स इंडस्ट्री। मतलब कि उन्होंने पहली बार किसी भी प्रोग्राम को करने के तरीके को प्रोफेशनल बनाया। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पढ़ाता हर कोई है, बट उस पढ़ाने को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना एक प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। हर चीज को हर चीज के अंदर एक प्रॉपर प्रोफेशनलाइजेशन लाना बहुत ही टफ होता है। उसके लिए हमें काफी R&D चाहिए होता है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अब बॉडी ने क्या किया होगा, उन्होंने काफी चीजों पे रिसर्च की होंगी, काफी काफी इवेंट्स देखे होंगे, तब जाके वो इस फील्ड में बहुत ऊपर आ पाए। अब जैसे कि मैं आपको अब आपको इंट्रोडक्शन आपके सामने स्लाइड्स पे होगा, रीड करें इसको 2 मिनट में, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आपके साथ मैं भी इसको रीड कर देता हूँ एक बार के लिए। इवेंट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू कनेक्ट विद एन एरिया, spend time together, celebrate and experience the diversity of cultures and foster creativity and innovation। पहली लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इवेंट्स होते हैं
वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मतलब आपके लिए अवसर को बनाते हैं। अवसर जैसे कि अगर कोई इवेंट होगा तो टेंट वाले के पास, एक टेंट वाले को काम मिलेगा पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो? और साथ में इसके साथ और क्या चीजें होंगी, एक पर्टिकुलर रीजन के लोग, मतलब मान लें कि मैं कोई प्रोग्राम करवाता हूँ। एक प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज करवाया दिल्ली में, दिल्ली के किसी एरिया में। मान लीजिए कि मैं दिल्ली के किसी एरिया में कनॉट प्लेस में मैं कोई प्रोग्राम करवाता हूँ, तो वहां के लोगों को मिलने का, बातचीत करने का एक मौका मिलेगा, साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, जस्ट लाइक अ फेस्टिवल। जैसे फेस्टिवल में क्या होता है कि काफी सारे कल्चर एक साथ, जैसे कि मान लो कि हिंदू कल्चर का एक फेस्टिवल होता है दिवाली, तो उस दिन क्या होता है, उस कल्चर के सारे लोग मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं, सबको मिलने का मौका मिलता है। अब आप एक चीज देखिए कि जैसे अगर आपके पास आपकी दिवाली फेस्टिवल को आप देख लीजिए, उससे क्या होगा ना कि जो डाइवर्सिटी है उन सबको एंगेज होने की एक मौका मिलेगा। और हमेशा ही एंगेजमेंट इज अ की फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई, अगर क्रिकेट हमेशा एक जगह खेला जाता था, बट पहले हम उसे कहाँ पे सुनते थे, केवल रेडियो पे। लेकिन जब लोगों की रुचि बढ़ी तो क्या हुआ, लोगों को अब उसे देखना था, तो देखने के लिए उसका टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चीजें आने लगी, इंटरनेट आया, टीवीज आई। तो बेसिकली यही चीजों ने क्रिएट किया क्या, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। बेसिकली अगर कोई चीज को इजी तरीके से कहीं पहुंचाया जा सके तो ऑब्वियसली उसमें इनोवेशन तो करना पड़ेगा हमें। तो यही उसका की कंसेप्ट है। आगे हम पढ़ते हैं। दे अलाउ अ कम्युनिटी टू कम अलाइव एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डेस्टिनेशन टू शोकेस इट्स टूरिज्म एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस लाइन का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि एक जो इवेंट होता है वो किसी जगह की टूरिज्म को बहुत बढ़ाता है, वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक बड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ, आपके बिहार में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोला जाता है छठ पूजा। छठ पूजा के दिन काफी सारी डाइवर्सिटीज एक साथ मिलती हैं, साथ काफी सारे कल्चर एक साथ आते हैं, और उससे क्या होता है ना कि आपके बिहार को एक नई पहचान मिलती है, एक टूरिज्म एक्सपीरियंस मिलता है। और अब आजकल ये इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि देश के बाहर भी ये सब चीजें की जाती हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ये सब चीजें। अब यही चीजें आपके स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी अच्छी है। अब जो इंसान एक बार ये फेस्टिवल देखेगा तो आपके आपकी स्टेट में आना भी चाहेगा, तो आपके स्टेट के लिए टूरिज्म एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ओके। इवेंट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कम्युनिटी बिल्डिंग, लाइफस्टाइल एंड लीजर एनहेंसमेंट, cultural development, tourism promotion, and increased visitation, volunteer participation, fundraising, and economic development। इसका मतलब है बेसिकली एक जो इवेंट होता है, मान लो कोई छोटा इवेंट है, अब उस छोटे इवेंट से जब वो एक बड़े स्केल पे हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम कोई चैरिटी करवाते हैं। चैरिटी मतलब होता है कि चंदा मांगना, चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो एक होता है कि जब हम केवल एक मोहल्ले, एक गली, एक जगह पे चंदा क्रिएट किया जाए, फंड रेज किया जाए एक छोटी जगह पे। एक होता है उसी को हम किसी एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर कोई भी कल्चरल इवेंट के थ्रू हम फंड रेज करें। तो उससे क्या होगा कि जब लोग वहां पे आएंगे तो वो वहां पे पैसा खर्च करेंगे, तो उससे फंड आएगा। लोगों को, लोग लाइफस्टाइल के लिए पैसा खर्च करेंगे तो उससे पैसा आएगा, एक कम्युनिटी बिल्डिंग होगा। साथ में जब सारे लोग एक साथ मिलेंगे तो कल्चरल डेवलपमेंट होगा, और जिस जगह फंड रेज किया जा रहा है वहां का टूरिज्म प्रमोशन होगा। और साथ में ही एक साथ काफी सब सारे लोग मिलेंगे, जब काम किया जाएगा तो उसमें वॉलेंटियर पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। आर्थिक जो स्थिति वहां की है उसको फायदा जरूर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली, इवेंट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ फन
वाइब्रेंसी रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी कनेक्टिविटी, प्राइड एंड सेंस ऑफ प्लेस। इसका मतलब है बेसिकली जो इवेंट है वो उत्पन्न करता है खुशी और मिलन भाव का तरीका, जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये अपने आप में एक गर्व की बात भी है। जैसे कि आप इसको हिंदी में भी नीचे पढ़ सकते हैं। आयोजन लोगों को किसी जगह से जुड़ने, साथ समय बिताने, जश्न मनाने, अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव करने और क्रिएटिविटी व इनोवेशन को बढ़ावा देने का मौका देते हैं। इनसे समुदाय में उत्साह आती है, किसी जगह को अपने टूरिज्म के अनुभव को दिखाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम समुदाय के निर्माण, जीवन शैली और फुर्सत के समय को बेहतर बनाने, सांस्कृतिक विकास, टूरिज्म को बढ़ावा देने, ज्यादा लोगों के आने, वॉलेंटियर की भागीदारी, फंड जुटाने और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इवेंट्स से मजा, उत्साह का माहौल बनता है, जिससे समुदाय के बीच मजबूत जुड़ाव, गर्व और उस जगह में अपनापन महसूस होता है। ओके, तो एक बार के लिए आप इसका इंट्रोडक्शन रीड करें, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड से जाएंगे। ओके, अब आप ये स्लाइड देखें। इस स्लाइड में आपको इवेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसकी यूनिकनेस, उसकी पेरिशेबिलिटी और उसमें लेबर इंटेंसिटी वगैरह आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग रीड करें। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्लांट पब्लिक और सोशल गैदरिंग डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रमोशनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नोन एज इवेंट मैनेजमेंट। किसी खास प्रचार या संगठन से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आयोजित की गई सार्वजनिक या सामाजिक सभा। इस डेफिनेशन को आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब केवल सीधी बात है, किसी भी जगह को प्रमोट करने के लिए, वहां के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीटअप करने के लिए जो सोशल गैदरिंग होती है, प्लांट पब्लिक गैदरिंग और सोशल गैदरिंग होती है, उसी को इवेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। यूनिकनेस क्या है इस चीज की? एवरी इवेंट फीचर अ डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेयर, अटेंडेड डेमोग्राफिक एंड ऑपरेशनल डिलीवरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर इवेंट का एक माहौल होता है, एक अलग माहौल होता है। क्रिकेट का एक अलग माहौल होगा, शादी का एक अलग माहौल होगा, अवार्ड सेरेमनी का एक अलग माहौल होगा, गवर्नमेंट इवेंट का एक अलग माहौल होगा। वहां अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, अटेंडिंग डेमोग्राफिक थिंग्स, और हर चीज को भेजने का तरीका, मतलब कि ऑपरेशनल डिलीवरी भी अलग होगी। हर इवेंट का माहौल, उसमें शामिल होने वाले लोगों का वर्ग और उसे आयोजित करने का तरीका अलग अलग होता है। सिमिलरली नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का सबसे पहले तो आप इस चीज का मतलब समझिए कि पेरिशेबिलिटी क्या होती है। पेरिशेबिलिटी मींस कोई भी सर्विस छोटे समय के लिए, कोई भी सर्विस छोटे समय के लिए जो होती है, अगर सही समय पे बेची ना जाए तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैं बात बताऊं, लाइव रियल टाइम एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी सेव्ड और रेप्लिकेटेड आइडेंटिकली। इसका मतलब है कि यूनिकनेस, कि मान लीजिए कि आपको क्या बोला, मैं इसका मतलब आपको क्या, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइज, आप कोई भी इवेंट करवा रहे हैं, उसको उस समय पे होने वाली चीजें अगर ना हो तो उस इवेंट का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यही है कि लाइव
रियल टाइम एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी सेव्ड और रेप्लिकेटेड आइडेंटिकली, मतलब कि हर टाइप का इवेंट अपने आप में अलग है। वो हर इवेंट सेम नहीं हो सकता, हर क्रिकेट का मैच सेम नहीं हो सकता, हर गवर्नमेंट इवेंट सेम नहीं हो सकता, हर अवार्ड सेरेमनी सेम नहीं हो सकती। वैसे ही इसकी चौथी टर्म है लेबर इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? डिमांड सीमलेस सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट अक्रॉस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स अंडर हार्ड डेडलाइंस। इसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई इवेंट है, उसकी जो डिमांड है, जो उस इवेंट के लिए जरूरी है, वो भी होना जरूरी है। हर एक किया गया काम में कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। प्रॉपर हर एक टीम होगी जो जिसको हर एक काम मिलेगा और वो हर एक काम करेगी, और हर एक फिक्स डेडलाइन के अंदर। इसी को कहा जाता है लेबर इंटेंसिटी। ओके, तो आप ये चारों चीजें इसके बारे में एक बार पढ़ें और रियल लाइफ एग्जांपल्स जनरेट करें, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स चैट सेक्शन में लिखें, और मैं उन पे कमेंट करूंगा, आपको बताऊंगा आप अब तक इन सब चीज़ों में क्या समझे क्या नहीं समझे, ये भी मुझे बताएं। जब तक मैं आपको एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट के टाइम में आप बताएं आपको क्या नहीं समझ में आया, पिछली 2 से 3 स्लाइडों में क्या समझ में आपको नहीं आया है, प्लस आपने कोई एग्जाम्पल्स आपके थ्रू आप उसे पूछना चाहते हो तो वो मुझे बताएं, उनका मैं जवाब देता हूँ। ओके। यहाँ पे बच्चे एक चीज के बारे में बड़ा पूछ रहे हैं कि सर, इस चीज में जो यूनिकनेस आपने बताया है कि यूनिकनेस का मतलब क्या? बेटा, यूनिकनेस का मतलब केवल एक ही चीज होती है कि यूनिकनेस मतलब कोई भी डिस्टिंक्ट थिंग या यूनिक। यूनिक चीज उसमें क्या है? आप में कोई गुण होता है। जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे के अंदर गुण होता है कि वो ज्यादा पढ़ पाता है, किसी बच्चे के अंदर गुण होता है कि वो जल्दी पढ़ पाता है। तो दे आर द यूनिकनेस ऑफ दैट बॉय। तो सिमिलरली बेटा, हर एक इवेंट में अलग एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ के लोग आने वाले अलग होते हैं, वहाँ की डिलीवरी चीज होने वाली बहुत अलग होती है, तो उसको कहते हैं हम यूनिकनेस। एक बच्चा पिछली स्लाइड्स में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर, जो बेसिकली इवेंट है वो प्राइड कैसे शो करेगा? तो बेसिकली बेटा, इसका एग्जांपल केवल एक ही चीज है कि आप का मान लीजिए कि राजस्थान में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोला जाता है गणगौर फेस्टिवल। अब जब वो फेस्टिवल होता है तो उसके अंदर पूरी कम्युनिटी एक साथ आती है, और वो एक बड़े स्केल पे कई बार टीवी में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और उसकी वजह से वहाँ टूरिज्म भी बढ़ता है। तो राजस्थान वाले लोगों के पास गर्व करने के लिए अपना एक फेस्टिवल है, और गर्व ही नहीं, वो उनको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट करेगा। सिमिलरली जैसे कि आपको बात बताऊं, आप जाइए, आप साउथ में चले जाइए। साउथ में आप जाएंगे तो वहां की कोई भी सेंस ऑफ प्राइड वाली एक थिंग, जैसे कि वहां का स्पाइसेस वगैरह, वो उनके लिए क्या जनरेट करती है? साउथ का स्पाइसेस इज द बेस्ट। तो वो उनके लिए प्राइड प्राइड टाइप थिंग जनरेट करती है।
जैसे कि आप बिहार में जाइए, छठ पूजा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो वो सब चीजें एक सेंस ऑफ प्राइड जनरेट करती हैं, समझ रहे हैं आप? ओके। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसके बाद बेटा। तो आपको मैंने बताया था ग्लेन एबोर्डिन के बारे में, जो कि प्रोमिनेंट ब्रिटिश स्कॉलर थे, ऑथर थे, और पायनियर थे इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट। आपको मैंने इनकी यूनिवर्सिटी भी बताई थी, लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। बोर्डिन नोट्स द टर्म event has been used to describe specific rituals, presentations, performance, or celebrations that are consciously planned and created to mark special occasions or to achieve particular social, cultural, or corporate goals and objectives. बेसिकली उन्होंने जो इवेंट की टर्म थी वो यूज किस तरीके से की, किन चीजों के लिए करी। उनका कहने का मतलब था कि कोई भी प्रोग्राम हो जिसके अंदर सेलिब्रेशंस हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, और वहाँ कुछ प्रॉपर गोल्स जो उस चीज को, जैसे कि दिवाली मनाई जाती है किसी, अगर एक कल्चरल फिनोमेना आप देखें, दिवाली क्यों मनाई जाती है? अब कोई भी बच्चा ये बात नहीं बोलेगा कि राम जी और दिस दैट। अगर आप दिवाली, ओणम, पोंगल, ये सब चीजें देखें तो इनका मतलब होता है कि जब फसल पकने का टाइम है, हर चीज को कल्चरल के साथ जोड़े जरूर, लेकिन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और ये चीज कब स्टार्ट हुई थी, उसका रीजन क्या था, वो भी देखें। तो वो स्पेसिफिकली एक गोल को प्रमोट करता है, समझे? ये ग्लेन बोर्डिन ने इवेंट के बारे में बताया था। अब आगे कुछ अदर स्कॉलर भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक रिसर्चर्स वगैरह हैं, लियो हो गए, शो हो गए। ये अपने फाउंडेशनल वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो कि स्पेशल इवेंट्स के लिए था, जो कि बेसिकली इन्होंने अपनी एकेडमिक रिसर्च करी थी कि इवेंट जो है, जो हम स्पेशल इवेंट्स कराते हैं जो टूरिज्म में प्रमोट करे, वो उनके इन्होंने फीचर्स के बारे में बताया था। जैसे कि मान लीजिए कि ये, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अ, ये एग्जांपल था यार, दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। बेसिकली जब वो फेस्टिवल आता है तो वहाँ बहुत टाइप के स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं, जिससे वेस्ट बंगाल का टूरिज्म डेवलप्ड होता है, समझे? तो इन दोनों रिसर्चर्स ने टूरिज्म डेवलप्ड करने के लिए जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनमें जो इनका फाउंडेशनल वर्क था, उनके 6 फीचर्स बताए थे। जैसे कि स्पेशल इवेंट शुड अट्रैक्ट टूरिस्ट और टूरिज्म डेवलपमेंट, बी ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन, बी वन ऑफ इनफ्रीक्वेंट अकरेंस, raise the awareness, image or profile of reason, offer a social experience, be out of the ordinary। इनका मतलब है कोई भी इवेंट जो टूरिज्म डेवलप करेगा, लिमिटेड समय के लिए होगा, या तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन। ठीक है। उस समय इनफ्रिक्वेंट अकरेंस होगी, लोगों का आवागमन एक साथ बढ़ेगा, जैसे कि माघ मेला। माघ मेला समझते हैं आप? महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग इवेंट है महाकुंभ। इतनी सारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय होती है वहां पे, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से वहां पे की जाती है। ओके। साथ में महाकुंभ से अवेयरनेस कितनी बढ़ती है, आप ये चीज देखिए। एक एक सोसाइटी में, जिसको कहते हैं कि आपसी भाव, अपनापन बढ़ता है उस जगह की। जैसे कि महाकुंभ जिस जगह होगा, प्रयाग में होगा, उज्जैन में होगा, जहां भी होगा, उस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस रीजन की इमेज, हर एक चीज बढ़े। और जो नॉर्मल तरीके से उस चीज की इमेज है, जो ऑर्डिनरी उस जगह की इमेज है, उस चीज को एक अलग पहचान मिलेगी, एक एक्सपीरियंस गैदर होगा, एक सोशल एक्सपीरियंस होगा वो, जिसके आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं।
बोर्डिन बताते हैं कि इवेंट शब्द का इस्तेमाल उन खास रीति रिवाज, प्रस्तुतियों, परफॉर्मेंस या समारोह के लिए किया जाता है जिन्हें खास मौकों को मनाने का, खास सामाजिक, संस्कृति या कॉरपोरेट लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सोच समझकर पालन और तैयार किया जाता है। समझे आप? सिमिलरली आप दूसरे को भी पढ़ सकते हैं कि जैगो और शो ने खास कार्यक्रमों की 6 विशेषता बताई है। उनके अनुसार खास कार्यक्रमों में ये बातें होनी चाहिए: पर्यटकों को आकर्षित करना, सीमित समय के लिए होना, एक बार होने वाला या कभी कभार होने वाला, हमें जो रेगुलर होता है वो इवेंट नहीं होता है कभी भी, ये इवेंट केवल एक बार होता है। अगर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कोई इवेंट होगा तो वो एक बार होगा या कभी कभार होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ही लगा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी इलाके की जागरूकता उससे प्रभावित होनी चाहिए, उस जगह को एक छवि और नई पहचान मिलनी चाहिए, सामाजिक अनुभव होना चाहिए, और वो इवेंट एक नॉर्मल या फिर आम से हटकर एक अनोखा दिखना चाहिए। समझे जो मैंने आपको बताया था? हम अगली स्लाइड्स पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट्स मैनेजमेंट। अब आप इसमें देख पा रहे हैं सबसे पहले है कि कॉर्पोरेट इवेंट्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स का आप मतलब समझते हैं? कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। आप कॉर्पोरेट इवेंट का मतलब होता है इनडायरेक्टली जो भी एक प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट कंपनीज या कोई भी एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक इवेंट करवा रहा हो। जैसे कि वहाँ पे काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जैसे वो किस चीज़ के, किसी भी कंपनी में एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होगी तो वो केवल एक चीज़ के लिए ही होगी: या तो किसी स्किल डेवलपमेंट के लिए, या उनके वर्क को एनालिसिस करने के लिए, या कोई भी एजुकेशनल पर्पस के लिए। सेकंड हो गया ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस। जैसे कि आपने कई बार देखे होंगे कि साइंस इवेंट्स होते हैं, साइंटिफिक इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर साइंस एग्जीबिशंस होते हैं काफी सारे। वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे वो आपको दिखाए जाते हैं। काफी सारे आर्ट एग्जीबिशंस भी होते हैं जहाँ पे काफी सारी आर्ट्स आती हैं, आप उनको देखते हैं वहाँ पे। जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं उन चीजों को खरीदते भी हैं। नेक्स्ट हो गया टीम बिल्डिंग इवेंट्स, इंटरनल एक्टिविटीज बिल्ड टू बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। जैसे कि हर एक कंपनी में एक प्रॉपर एक टीम होती है जिसका एक लीडर होता है, और वो टीम प्रॉपरली, जो उनका लीडर होता है उनके लिए काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है कि उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन हो और एम्प्लॉयज का मोरल बढ़े। मोरल्स मतलब एम्प्लॉय में मोटिवेशन आए, काम करने का भाव बढ़े। ठीक है। सिमिलरली क्या होता है प्रोडक्ट लॉन्चेस। इस बार आपको एक लाइव एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ। एसूस, द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। एसोस, अगर आपको पता ना हो, आपके जो नॉलेज के लिए मैं बताऊं, एक टेक कंपनी है जो कि लैपटॉप्स और गेमिंग कंसोल्स वगैरह बनाती है। एसूस ने इंडिया को चूज करा अपने न्यू लैपटॉप के ब्रांड लॉन्च के लिए। अब ये बहुत बड़ी चीज है ये। अब एसूस ने ये इवेंट इंडिया में कराया, ये इंडिया की इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इकोनॉम इंडिया का नाम इससे बढ़ेगा, साथ में पब्लिक गैदरिंग होगी, पब्लिक रिलेशंस बढ़ेंगे, और एक मीडिया मीडिया को कमाने का मौका मिलेगा, और भी कमाने, जो जो एक छोटी छोटी एंटिटीज है उन सबको कमाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें आती हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंदर। सेकंड चीज है बेटा प्राइवेट एंड सोशल इवेंट्स। क्या होते हैं प्राइवेट एंड सोशल इवेंट्स? प्राइवेट और सोशल इवेंट्स का मतलब होते हैं जो प्रॉपर केवल और केवल एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए, या फिर आइदर कोई फिक्स कम्युनिटी के लिए, या कोई प्रॉपर एक छोटे ग्रुप, मतलब छोटे लेवल के लिए जो चीजें होती हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि वेडिंग हो गया, हाई डिटेल सेलिब्रेशंस रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव कैटरिंग एंड डिजाइन कोऑर्डिनेशन। जो शादियां होती हैं उसमें एक रिलेटिव्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं। और शादी की पहली नीड क्या है? शादी एक ऐसा, इनडायरेक्टली आप सोशल इवेंट्स को ऐसे समझ सकते हो, कोई भी सेलिब्रेशन के लिए किया गया इवेंट ही सोशल और प्राइवेट इवेंट्स होते हैं।
शादी हम सेलिब्रेट करने के लिए शादी करते हैं, एनिवर्सरी और बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, रीयूनियन हम सेलिब्रेट करते हैं, टेंथ रीयूनियन, बच्चों की टेंथ क्लास का रीयूनियंस होते हैं, एलुमनी रीयूनियन रीयूनियन वगैरह होते हैं। तो इन सब में हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, एक उससे रिलेशनशिप डेवलप्ड होते हैं, और एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तो सबके अंदर एक फन और वाइब्रेंसी बढ़ती है, जो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो दीज टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड प्राइवेट एंड सोशल इवेंट्स। अगली चीज हम देखते हैं कल्चरल एंड फेस्टिवल इवेंट्स। हर एक कल्चर का एक फेस्टिवल हमेशा फिक्स होता ही है। हिंदू दिवाली, मुस्लिम ईद, क्रिश्चियन क्रिसमस, ऐसे ही आप हर एक कल्चर का एक फेस्टिवल होता है, और उसका मतलब होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, जिसके थ्रू उनकी कम्युनिटी एंगेज्ड हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, उसको हम बोलते हैं कल्चरल एंड फेस्टिवल इवेंट्स। जैसे कि म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गए, मल्टी स्टेज एंटरटेनमेंट इवेंट्स रिक्वायरिंग मैसिव क्राउड कंट्रोल लॉजिस्टिक्स। अब कोई भी अगर फेस्टिवल होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था महाकुंभ का, अब महाकुंभ जब होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक पूरी फोर्स भी चाहिए होगी वहां पे, काफी टाइप के काफी टाइप की चीजें भी चाहिए होंगी, जिन चीजों को सेल किया जा सकता हो। एक पूरा एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होगा जो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा कि कब कहाँ किस चीज की जरूरत है। मैंने आपको एग्जीबिशंस में बताया था, आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह, काफी टाइप के आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, काफी टाइप के आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं जो कल्चरल फेस्टिवल इवेंट्स होते हैं। बेसिकली एक आर्ट एग्जीबिशन में जो हमारी किसी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं, वो सारे कल्चरल एंड फेस्टिवल इवेंट्स के अंदर आते हैं। जो कमर्शियल आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं वो कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंदर। सिमिलरली फूड एंड ड्रिंक फेस्टिवल, जैसे कि आपको एक स्पेन का फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं टोमाटिनो। जब वहाँ के टमाटर की फसल जब पकती है, तो उसमें एक पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सब लोग एक टोमेटो फाइट टाइप से कुछ खेला जाता है प्रॉपरली। तो उससे क्या होगा, और सेकंड आपने देखा होगा सिख कम्युनिटी लंगर ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें वो फ्री फूड टू ऑल, हर किसी को फ्री ड्रिंक्स फ्री फूड प्रोवाइड करवाती है। थर्ड थिंग इज अ रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल कैसे हो गए हमारे, दिवाली हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, ईद हो गया, ये सब चीजें जो लार्ज स्केल कम्युनिटी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स में, जैसे कुंभ वगैरह हो गए। अगली चीज हम जाते हैं स्पोर्ट्स इवेंट। बेसिकली कोई भी टूर्नामेंट हो गया किसी भी टाइप के गेम का, जैसे बिगेस्ट टूर्नामेंट अभी क्या हुआ है, फीफा, कितनी बड़ी गैदरिंग है, कितनी बड़ी कंट्रीज में है, ठीक है। तो वो सारे इवेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स, वो आ गए टूर्नामेंट्स में आ गए। जैसे हम काफी बार एक साइकिलिंग मैराथन हो गए, पैदल वाले मैराथन्स हो गए, वो सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो चैरिटी फंड करते हैं, या अवेयरनेस करने के लिए हम ये सब करते हैं। जैसे कि आपको बात बताएं, अभी प्राइम मिनिस्टर told us not to drive more vehicles during the time of war। मेरा कहने का मतलब है, जब जंग का माहौल था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हमसे कहा था कि अब हम व्हीकल्स कम चला के, और साइकिल और पैदल चलने पे ज्यादा हम, या फिर पब्लिक व्हीकल्स का यूज करें। उनका कहने का मतलब, और उसी की वजह से काफी लोगों ने साइकिल को प्रोत्साहन दिया, पैदल चलने को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। तो वो सारी चीजें कम्युनिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स में जो इवेंट्स आते हैं वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं। सिमिलरली स्पोर्ट्स गालास, इसका मतलब होता है जो स्पोर्ट्स के लिए एथलेटिक अचीवमेंट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए, एथलेटिक्स और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको देने के लिए जो अवार्ड सेरेमनीज होते हैं वो कहलाते हैं स्पोर्ट्स गालास। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे स्पोर्ट्स इवेंट्स तक। कल हम स्टार्ट करेंगे चैरिटी एंड फंड रेजिंग इवेंट्स, क्योंकि चैरिटी और फंड रेजिंग इवेंट्स को समझाने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट आपको टाइम लगेगा, क्योंकि चैरिटी और फंड रेजिंग इवेंट्स कॉर्पोरेट इवेंट्स के थ्रू भी होते हैं, प्राइवेट एंड सोशल इवेंट्स के थ्रू भी होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल इवेंट्स के थ्रू भी होते हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू भी होते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड थिंग है, समझे आप, ये एक डाइवर्सिफाइड थिंग है। तो इसको हम कल शांति से आराम से पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर, जो भी आपको डाउट हो अब तक के लिए
प्लीज लेट मी नो। और जिस भी तरीके का एग्जाम्पल हो, आपके दिमाग में कोई भी नई क्यूरियोसिटी हो, कुछ भी हो, जरूर मुझे बताएं। आपकी क्यूरियोसिटी जरूर दूर होगी। जो भी आपने आज सीखा उसको रियल लाइफ में जरूर ट्राई करें कि आप उसको रियल लाइफ में जरूर देखें कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें, और थोड़ा इन चीज़ों के बारे में रिवीजन भी करें, पढ़ें भी। थैंक यू। बाकी हम कल कल मिलते हैं सेम इसी टाइम पर।